हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का बहुचर्चित और बहुआयामी दोस्तों जो कोर्ट ऑर्डर आया है, उसके बाद से लगातार अभ्यर्थी की निगाहें काउंसलिंग को लेकर बनी हुई हैं कि आखिर किस दिन काउंसलिंग होने वाली है। तो इसको लेकर स्पष्टीकरण हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताने वाले हैं कि आखिर आपकी काउंसलिंग किस दिन से शुरू होने वाली है। योगी सरकार का बड़ा फैसला और नियुक्ति किस दिन तक दोस्तों तैनाती माननीय मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की। यहाँ शिक्षा मित्रों के लिए भी सरकार का आदेश पूरी तरह से जारी। तो बिंदुवार सभी खबरों को कवर करते हैं। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर पल की अपडेट आपको पूरी तरह से मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ 60-65 की विजय कर दी गई है, यानी योग्यता के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं देखने को मिला। और बार बार आपको कहा गया था कि योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जहां बीएड पूरी तरह से सेफ़ है, वहीं भारांक भी सेफ़ है। ये भी मैंने आपको बार बार बताया था। अब अगली भर्ती में दोस्तों जो भारांक शिक्षा मित्रों को एज वेटेज ये सारी छूट दोस्तों लागू रहेंगी, और ऐसे में इन सब का स्वागत शिक्षा मित्रों की तरफ से भी कर दिया गया है। अब दोस्तों जो पहली काउंसलिंग थी वो प्रभावी हो गई है, यानी 31,277 अभ्यर्थी चिंतित थे क्योंकि उनमें से कम गुणांक वाले अभ्यर्थी दोस्तों बाहर होते। कल की जो सुनवाई होने वाली है, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर भी फैसला कल दे दिया जाएगा कि यहाँ ऑर्डर आ चुका है, अब 1 सप्ताह में आप परेशान ना हो या आपको नियुक्ति मिल जाएंगी। तो वो केस दोस्तों पूरी तरह से उसका निपटान हो जाएगा, जो अमन देशवाल का केस था। तो ऐसे में अब दोस्तों देखिए क्या हुआ है। जो 37,339 अभ्यर्थी हैं, इनकी काउंसलिंग को लेकर दोस्तों माननीय सरकार की तरफ से दोस्तों सारी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। सरकार जो है 23 जो तारीख है आने वाली, अभी आपको दिखाऊंगा कि बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने क्या कहा है। लेकिन आने वाली जो 23 तारीख है, यानी आपको 3 से 4 दिन के अंदर जो 23 तारीख आ रही है, उसमें आप सभी को काउंसलिंग के लिए दोस्तों आप सभी को तैयार रहना है। काउंसलिंग कार्यक्रम उसी दिन से शुरू होने की संभावनाएं प्रबल बनी है। ध्यान रखिएगा, उसी दिन काउंसलिंग आपकी शुरू होगी और उससे 2 से 3 दिन के अंदर काउंसलिंग आपकी करा ली जाएगी। काउंसलिंग कराने के बाद दोस्तों आपको नियुक्ति, अब आप सोच रहे होंगे कि कब मिलेगी, तो देखिए 2 से 3 दिन के अंदर आपको नियुक्ति भी दे दी जाएगी। यानी इस महीने में पूरी तरह से आपका भर्ती निपटान हो जाएगा। भर्ती में आप सभी को जो काउंसलिंग, नियुक्ति, तैनाती ये सारी प्रक्रिया इसी माह में कंप्लीट करा ली जाएंगी। यानी जो 1 सप्ताह का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसकी कॉपी जो है सरकार तक पहुंचनी है। उसके बाद दोस्तों सरकार उस फैसले का पूरी तरह से समर्थन कर रही है। और ये सुप्रीम कोर्ट माननीय ललित सर ने बता दिया है कि योग्यता के साथ समझौता नहीं होगा। तो देखिए बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने आखिर क्या कुछ कहा है, देख लीजिए पहले एक बार, फिर शिक्षा मित्रों पर डिस्कशन करेंगे। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत करता हूं और उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं जिनकी भर्ती का मार्ग इस फैसले के बाद प्रशस्त हुआ है। इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का योगी सरकार का जो निर्णय था, जो प्रारूप था, उस पर मुहर लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया है, यह संदेश दे दिया है पूरे देश को कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे का अधिकार है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही थी। हम 69,000 में से 31,227 पदों पर माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही भर्ती कर चुके हैं। शेष पदों पर माननीय न्यायालय का निर्णय प्राप्त होते ही शेष 37,000 पद जो बचे हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और माननीय न्यायालय ने जो शिक्षा मित्रों को जो न्यायालय की शरण में गए थे, उनको अगली एक और भर्ती में जो अवसर देने का निर्देश दिया है, उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगली जो भी भर्ती होगी, नई भर्ती होगी, उस भर्ती में हम शिक्षा मित्रों को भी एक अवसर देने को तैयार है। तो आप सभी ने देखा कि माननीय बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी जी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा मित्रों के लिए जो आदेश दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उसको स्वीकार कर लिया गया है और सरकार का आदेश उनके पक्ष में जारी हो चुका है। यानी सरकार अब अगली भर्ती में सरकार को किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है।
शिक्षा मित्रों को यहाँ मौका देने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों दोनों पक्ष पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आने वाले समय में दोस्तों आपको 23 से काउंसलिंग देखने को मिलने वाली है दोस्तों, जहाँ तक सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। और जैसे ही ऑफिशियली नोटिस इसको रिगार्डिंग संबंधित जानकारी मिलेगी, सबसे पहले स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से आपके बीच साझा की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर पल की अपडेट आपको पूरी तरह से मिल सके। तो जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।